जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे ने मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्था। उनमें से पहली जो अवस्था देखी थी, जो पहली अवस्था थी अपनी, वो थी संवेदनात्मक गामक अवस्था। ठीक है, संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, संवेदना गामक, संवेदी पेशीय। ठीक है, पेशीय क्योंकि पेशीय क्रिया होती है, पेशियों के द्वारा जो गामक क्रिया होती है पेशियों के द्वारा ही होती है, तो इसको संवेदी पेशीय अवस्था भी बोली जाती है और संवेदनात्मक गामक अवस्था भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेंसर, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है सेंसर मोटर स्टेज, सेंसर मोटर स्टेज, या फिर इसको मोटर डेवलप स्टेज भी बोलते हैं। गामक विकास, गामक विकास स्टेज। ठीक है, मोटर डेवलप स्टेज ये भी बोला जाता है इसको। तो पहली अवस्था होगी संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसर मोटर स्टेज, या फिर संवेदी पेशीय अवस्था, या फिर मोटर डेवलप स्टेज। ठीक है, ये पहली जो अवस्था हो गई। इसका जो समय हो गया वो समय है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। और इसके अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होती है संवेदना। संवेदना क्या होती है? इंद्रिय द्वारा प्राप्त जो प्रथम ज्ञान होता है, या फिर प्राप्त पहली जो संवेदी समझ होती है। ठीक है दोस्तों, वो हो गई संवेदना। संवेदना क्या होती है? इंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान या फिर संवेदी समझ, जो पहली संवेदी समझ हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु या किसी विषय के प्रति मिलती है, वो गई संवेदना। और गामक क्रियाएं हो गई शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। ठीक है, गामक क्रिया क्या हो गई? शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, वो हो गई गामक क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, तो गामक क्रियाओं में क्या क्या आ गया? जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, ये हो गया गामक क्रिया, क्योंकि शरीर के जो अपनी मांसपेशियों के द्वारा जो की जा रही क्रिया, वो होगी गामक क्रिया। ठीक है, और ये दोनों तरह की होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, आनुवांशिक होती है, जन्मजात आनुवांशिक भी हो सकती है और अर्जित भी होती है। ठीक है, गामक क्रिया क्या होती है? जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, दोनों तरीके की होती है। ठीक है दोस्तों, अब जो जीन पियाजे था, जीन पियाजे ने एक वर्ड दिया गामक क्रियाओं का, स्कीमा। ठीक है, एक वर्ड दिया गामक क्रियाओं के लिए, स्कीमा वर्ड। अब स्कीमा वर्ड किसने दिया था? स्कीमा वर्ड दिया था जीन पियाजे ने। अब स्कीमा का अर्थ क्या होता है? स्कीमा का अर्थ होता है छोटे छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं। ठीक है, कौन सी क्रिया करते हैं? गामक क्रियाएं करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, करते हैं इधर उधर से, ठीक है, रोते हैं, करते हैं, हंसते हैं, वो जो भी छोटे छोटे बच्चे क्रियाएं करते हैं, जो गामक क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं उसके मस्तिष्क से जुड़ जाती है। ठीक है, उसके मस्तिष्क से, संज्ञान से जुड़ी वो रहती है। जो भी वो क्रियाएं करता है उसके मस्तिष्क से, संज्ञान से, या अब उसके दिमाग से जुड़ जाती है वो क्रियाएं। और वो क्रियाएं जो जुड़ी हुई है उसके दिमाग से, जो क्रियाएं होती है, वो क्या कहलाती है? वो होती है स्कीमा। ठीक है दोस्तों, उनको क्या बोला जाता है? स्कीमा। अर्थात जीन पियाजे के अनुसार शरीर के द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं, ठीक है, जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, स्कीमा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब आगे, जैसे कि प्रकाश के प्रति सचेत होना। प्रकाश, जब भी लाइट, रोशनी जलाई जाएगी बच्चे के सामने, तो वो उसके प्रति सचेत हो जाता है और आंखें खोलता है, करता है। ध्वनि के प्रति सचेत होना, ध्वनि उसको तरह तरह की आवाज सुनाई देगी, तो वो सुन के वो उस तरफ से उसके कान, मतलब उसके सिर को उस तरफ, आवाज की तरफ करने की कोशिश करेगा, उस तरफ देखने की कोशिश करेगा। गति, जैसे कोई खिलौना हो गया तो वो, जैसे कि कोई स्पीड वाला खिलौना है तो वो स्पीड वाले खिलौने को देखेगा, इंटरेस्ट लेगा उसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, उसके सामने अपन उसके आंखों के सामने से हाथ हिलाते हैं तो वो इधर करते हैं तो इधर हाथ हिला, इधर करते हैं तो इधर हाथ हिलाता है। उसके जो झूला होता है छोटे बच्चे का, झूले के ऊपर हम कुछ लटका देते हैं, घूमने वाला कुछ खिलौना, तो उसको देखता रहता है, वो बार बार उसको बच्चा देखता रहता है, तो उसको गति के प्रति वो, ठीक है, गामक क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्रियाएं क्या होती है? उसके दिमाग से जुड़ी रहती है। उसके दिमाग से जो जुड़ी रहती है क्रियाएं, वो होती है, उन क्रिया को बोलते हैं अपन स्कीमा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, गामक क्रियाएं क्या होती है? गामक क्रियाएं छोटे बच्चों के द्वारा जो की जाती है वो गामक क्रियाएं हो गई। अब जीन पियाजे ने एक बोला कि वैसे जीन पियाजे जो थे, ठीक है, जीन पियाजे जो थे, वैसे तो
विकासात्मक मनोविज्ञान की शाखा से जुड़े हुए थे। कौन सी शाखा? विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है विकासात्मक मनोविज्ञान, उससे जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो मुख्य दिया थे जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे? जीव वैज्ञानिक। वैसे तो जुड़े हुए तो क्या थे? कौन सी शाखा से? विकासात्मक मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान, उससे जुड़े हुए थे। लेकिन ये मुख्यतः थे जीव वैज्ञानिक। अब देखिए दोस्तों, पहली जो अवस्था थी वो संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसर मोटर स्केल, सेंसर मोटर स्टेज अपन ने देख ली। दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त के पूर्व की अवस्था। कैसे याद रख सकते हैं अपन इसको? मूर्त के पूर्व की, क्योंकि इसके बाद वो स्टेज आएगी वो मूर्त संक्रियात्मक आएगी। तो मूर्त के पूर्व की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं अपन। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है अंतः प्रज्ञ काल। क्या बोला जाता है? अंतः प्रज्ञ काल। और इसको द वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? द वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज। ठीक है, इसमें बच्चा वर्क करता है, बच्चा इसमें कुछ क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं की वजह से इसको द वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज भी बोली जाती है, और ये अंतः प्रज्ञ काल इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो समय होता है वो समय है 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का। कितना समय? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का। अब 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चे की एज क्या होती हो गई? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक तो लगभग शेषवा अवस्था रह गई उसकी, 5-6 वर्ष तक। और उसके आगे 2 साल के बाल्यावस्था वाले साल आ गए, मतलब कुछ हो गई शेषवा अवस्था, और बाल्यावस्था के 2 साल भी इसके अंदर मिक्स हो गए। तो शिशुअवस्था की कुछ विशेषताएं होती है इसके अंदर, और बाल्यावस्था की भी कुछ विशेषताएं होती है। तो इसका जो टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष का। ठीक है, इसी अवस्था के अंदर बालक जो होता है वो समझता नहीं है किसी चीज को, असमझ होता है। ठीक है, समझता नहीं है। ठीक है, तो इस अवस्था के अंदर बालक असमझ होता है और पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। क्या करता है बच्चा? पड़ोसी बच्चों के साथ इस अवस्था में खेलने लगता है। और इसके अवस्था के अंदर बालक में जो संप्रत्य ज्ञान का विकास होने लगता है, क्योंकि वो बाहर निकलता ही है घर से, तो उसके अंदर संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट या संप्रत्य या फिर ज्ञान का उसका विकास होने ही लगता है। तो इसको इसलिए बोलते हैं अंतः प्रज्ञ, इस अवस्था को कहा जाता है। ठीक, अंतः प्रज्ञ अवस्था इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें बालक के अंदर संप्रत्य या ज्ञान का विकास होने लगता है, इस वजह से इसको अंतःप्रज्ञ अवस्था कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस अवस्था के अंदर क्या क्या होता है? इस अवस्था के अंदर जो होता है, बालक जो है वो प्रतीकों, शब्दों, चित्रों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। ठीक है, किसका? प्रतीकों का, शब्दों का, चित्रों का, इनका उपयोग या प्रयोग करना बच्चा आरंभ कर देता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मैंने बताया आपको द वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज को बोला जाता है, क्योंकि बच्चा काम करने लग जाता है इसके अंदर। इससे पहले तो संवेदी अवस्था ही थी उसकी, उसके अंदर ओनली संवेदनाएं थी, वो संवेदनाओं के प्रति गामक क्रियाएं करता था इससे पहले वाली अवस्था में। अब जो ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें वो वर्क करने लग जाता है बच्चा, वो कार्य करने लग जाता है, वो खेलने लग जाता है, वो अपने बाहर जो पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, उनके साथ क्रियाएं करता है, उनके साथ जाके क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये यहां से उसका वर्क शुरू हो जाता है छोटे बच्चे का, इसलिए इसको द वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या करता है बच्चा? प्रतीकों के प्रति, शब्दों के प्रति, और प्रतीकों, शब्दों, चित्रों का ये प्रयोग करना आरंभ कर देता है और अन्य बच्चों के साथ प्रतीकात्मक खेल खेलने लग जाता है। और वो पहले तो देखो पहले वाली अवस्था में खेला ही खेलता रहता था बच्चा, अब वो बाहर के बच्चों के साथ खेल खेलने लग जाता है, अकेले नहीं खेलता इसके अंदर। और लेकिन इसके अंदर क्या है, ये बच्चा जो है सही अनुपात के अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर बच्चा असमझ होता है, भी खेल तो रहा है, वो जा भी रहा है बच्चों के साथ, ठीक है, शब्दों का, चित्रों का, प्रतीकों का यूज भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो असमझ है, उसके अंदर समझ इतनी विकसित नहीं हुई है। कैसे दोस्तों? जैसे उसके अंदर जो अनुपात होता है, सही अनुपात के अंदर वो अंतर कर नहीं पाता है, हल्का भारी के अंदर वो अंतर नहीं कर पाता है। आप जैसे कि तकिया दो उसको बड़ा सा, ठीक है, और 1 किलो का बाट दे दो, तो वो जो तकिए के अंदर और बाट में अंतर नहीं कर पाएगा कि कौन सा हल्का है कौन सा भारी है,
ठीक है दोस्तों, वो जाकर बाट को उठाने की कोशिश करेगा, उसको बोले अपन कि हल्की चीज को उठा के लाओ तो वो नहीं उठा सकता, वो छोटी चीज को उठाएगा। मतलब छोटी चीज भले बाहर के अंदर कम बाहर के अंदर ज्यादा है, छोटी चीज बाहर के अंदर ज्यादा है, फिर भी वो छोटी चीज को जाके उठाएगा। तो वो उसका अंतर नहीं कर पाता, अनुपात का अंतर कर नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर संपर्क का विकास होने लगा ही है अभी, क्योंकि उसके अंदर अभी असमझ है बच्चा। इस वजह से उसके अंदर जो अनुपात का जो है ना वो अंतर नहीं कर पाता है, वो और हल्के भारी का अंतर नहीं कर पाता है, और वो इस टाइम पे उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास नहीं होता है। वो जो चिंतन भी करता है ना, तो वो चिंतन होता है अतार्किक चिंतन, उसके अंदर तर्क विकसित नहीं होता, क्योंकि बच्चा असमझ होता है, इस वजह से उसके अंदर तर्क का विकास नहीं होता है। और तर्क का विकास नहीं होने की वजह से उसके अंदर जो चिंतन होता है ना, उसके अंदर अतार्किक चिंतन होता है, और इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोली जाती है। ये वाली जो है ना पूर्व संक्रियात्मक, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है। और इसके अंदर बच्चा चित्र तो बनाता है, लेकिन वो सही चित्र नहीं बना पाता, ठीक है, चित्र तो बनाता है लेकिन सही चित्र वो नहीं बना पाता, और इसके अंदर विलोमीयता के गुण पाया जाता है। विलोमीयता का गुण कैसे? विलोमीयता का गुण विकसित होना मतलब ज्यादा, मतलब आकार अगर ज्यादा हो किसी वस्तु का, जैसे कि तकिया है, तकिए का आकार ज्यादा है, 1 किलो के बाट का आकार छोटा है, तो वो बड़े को जो ना भारी जो आकार इसका बड़ा होगा, भले से वो हल्का हो, उसको बाहर में ज्यादा बताएगा, ठीक है, और छोटे वाले को क्या करेगा? छोटे वाले को हल्का बताएगा, छोटी वस्तु को, बड़ी वस्तु को भारी बताएगा, छोटी वस्तु को हल्का बताएगा, भले से वो जैसे तकिया हो, भले से बड़ी चीज तकिया हो, छोटी चीज बाट हो भले से, ठीक है, तो वो हल्के बारी में अंतर नहीं कर पाता है, इसके लिए उसको बोलते हैं विलोमीयता का गुण। विलोमीयता का गुण उसके अंदर विकसित होता है, ठीक है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं इस अवस्था में। सजीवता के लक्षण कैसे दोस्तों? वो चांद को देख के उसको बोलता है चंदा मामा, ठीक है दोस्तों, चांद को देख के चंदा मामा बोलता है चांद को बोलता है चंदा मामा। और छोटे छोटे खिलौनों को अपनी किसी को सहेली बना लेगा, किसी गुड़िया को क्या बना लेगा, और मतलब उनसे संबंधित पारिवारिक संबंध जैसे स्थापित कर लेता है कि ये इसका हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है, ये इसका बच्चा है, खिलौनों को ऐसे नाम दे देगा। तो वो सजीवता के उसके अंदर लक्षण उसको अंदर देखने को मिलते हैं। आगे देखें दोस्तों, तीसरी जो अवस्था है वो अपनी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।